नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। और जिस तरह से आपको पता है कि आज महिला दिवस है और महिला दिवस के इस अवसर पर हमारे साथ हल्द्वानी के ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर से सिस्टर नीमा मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी संस्था के बारे में और क्या विचार हैं इनके महिला दिवस के बारे में। सिस्टर नीमा, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैम, जो आपका मेडिटेशन सेंटर है ब्रह्मा कुमारी, तो इसके बारे में कुछ बताइए अपनी संस्था के। सबसे पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो हमारा मेडिटेशन सेंटर है, हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है और इस समय हल्द्वानी में बहुत जगह इसकी ब्रांचेज हैं और इस समय ब्लॉक ऑफिस जो है उसके सामने हमारी ब्रांच है। तो ख़ास यहाँ पर मेडिटेशन के ऊपर हम फोकस करते हैं क्योंकि आज देखा गया, जैसे आज भी हम महिला दिवस मना रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन करते हैं मेल फीमेल में कि ये मेल है, ये इस कार्य को कर सकता है और ये फीमेल ये इस कार्य को नहीं कर सकती है। हमने अपनी धारणाएं आज तैयार कर ली हैं अंदर से। लेकिन मेडिटेशन में हम एक चीज़ देखते हैं, मेडिटेशन कहीं ना कहीं जब हम सोल कॉन्शियस होकर के करते हैं तो गॉड अर्थात परमात्मा ने कहा है कि सोल ना तो मेल है ना फीमेल है ना। मेल फीमेल हमने बॉडी कॉन्शियस में आकर के बोला और बॉडी कॉन्शियस में हम जब आए तो कहीं ना कहीं ये धारणाएं बढ़ गई हैं मेल के प्रति और फीमेल के प्रति। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस में जाते हैं तो वो धारणाएं ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि सोल कॉन्शियस के हिसाब से जो पावर मेल में है वही पावर फीमेल में भी है। तो देखा ये गया है कि जब हम अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि सोल कॉन्शियस में आना हमारी ओरिजिनलिटी है, बॉडी कॉन्शियस में आना ये तो हम बाहरी तौर पर बाहरी दुनिया में हम जब आते हैं तो हम देखते हैं, जब हम उसमें वर्क करते हैं कि ये हार्ड वर्क है तो ये कर सकता है और ये इजी है तो ये फीमेल कर सकती है। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो हम वर्क नहीं देखते हैं, अपनी पावर देखते हैं कि मैं सोल हूँ और मैं कोई भी कार्य कर सकती हूँ, मतलब हर एक कार्य करने में सक्षम है क्योंकि इतनी पावर सोल में रहती है ना। तो ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस मेडिटेशन यही कहता है कि जब हम सोल कॉन्शियस में आते हैं तो हमारे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, हर कार्य इजी हो जाता है। तो आम लोग हैं या फिर आम महिलाएं हैं, गृहिणी महिलाएं, किस तरह से आपसे जुड़ सकती हैं, आपकी इस संस्था से जुड़ सकती हैं? तो संस्था से जुड़ने के लिए तो मैं यही कहूँगी कि भले ही वो अपने घर में हैं, डेली की दिनचर्या अपना वो रूटीन करती हैं, उसमें से अगर वो डेली रूटीन में हमने ये देखा है कि आज हर कोई, भले ही वो जॉब वाली महिलाएं हैं या घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, होता ये है कि हम कार्य करते करते कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाते। भले ही हम फील्ड में भी गए हैं, हम दिन भर वर्क करके आए हैं, लेकिन हम जब घर में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अंदर से थोड़ा अशांत फील करते हैं। और जो घर में भी महिलाएं हैं वो भी सारा दिन घर में काम करती हैं, लेकिन जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो थोड़ा परेशान सा आता है तो उसको देख करके वो भी अपने को अशांति सा महसूस करती हैं कि नहीं, मैं तो सारा दिन कार्य कर रही थी। तो मैं सबके लिए यही कहूँगी कि आप डेली रूटीन में, भले ही आप कहीं भी हैं, आप डेली रूटीन में 1 घंटा अपने लिए ऐसा निकालें जिसमें हम खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। ये तो बॉडी कॉन्शियस की बात आ गई है कि हम दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं इस बॉडी कॉन्शियस के लिए, इसकी सुविधा के लिए, लेकिन सोल कॉन्शियस जो हम अंदर से अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, हमको स्ट्रॉन्ग बाहर से नहीं बनना है, स्ट्रॉन्ग अंदर से बनना है। जैसे आज भी सशक्तिकरण की बात आ रही है तो नारी को सशक्त होना है अंदर से। जो उसकी आज ह्यूमनिटी पावर के बारे में भी हम बात करते हैं कि वो सारी चीज़ें ख़त्म होते जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आज जब हम सोल कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ख़त्म हो रही है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको मोबाइल में भी मिल सकता है। और वैसे भी अगर आप हल्द्वानी में कहीं पर भी पूछते हैं, क्योंकि हम लोकल में बात कर रहे हैं, तो हर जगह आपको ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेस मिल जाएगी। बाकी आप टीवी में अपना पीस ऑफ माइंड चैनल है, उसमें भी आप इसको इजी तरीके से सुन सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो और उसके थ्रू भी हमसे आप जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो मैम, आज महिला दिवस है, तो आज ऐसा क्या ख़ास संदेश देना चाहेंगी आप अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, जिससे महिलाओं की जो सशक्तिकरण की बात हो रही है उसमें इजाफा हो सके? तो खास जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जैसे मैंने पहले ही कहा, कंपैरिजन ये एक बहुत बड़ा आज पहलू है कि हम पुरुषों से अर्थात मेल से जब हम कंपैरिजन करते हैं अपना, भले ही हम आज कितने भी आगे बढ़ जाएं, फीमेल लेवल में हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन शारीरिक तौर पर हमेशा जो मेल है उसको आगे रखा गया है क्योंकि उसकी बनावटी ऐसी है, उसमें वो क्षमता है,
वो उस कार्य को कर सकता है और हम कहीं ना कहीं उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात को उस लेवल पर नहीं कह रही हूँ, हम करियर बनाने वाले लेवल पर नहीं कह रही हूँ। जैसे कोई चीज़ होती है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भारी चीज़ होती है, वजन उठाने वाली चीज़ होती है, उसी चीज़ को अगर मेल उठा सकता है तो फीमेल नहीं कर सकती है। तो करियर में हम आगे जाएं वो अच्छी बात है, लेकिन बाहरी तौर पर हम फैशन में या अन्य चीज़ों में हम फीमेल या मेल में कोई कंपैरिजन ना करें। और आज के दिन के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि हम अपने आप को सशक्त बनाएं, क्योंकि कहा गया है नारी नर पर भारी, एक नहीं दो दो अक्षरों से भारी है, दो दो मात्राओं से भारी है। क्योंकि नारी के और नर के शब्दों में जो बीच का हम डिफरेंट देखते हैं कि नारी में दो मात्राएं एक्स्ट्रा हैं तो वो अपने आप भारी है। और वैसे भी कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। तो महिलाएं कहीं पर भी अपने को पीछे ना समझें, भले ही पुरुष कितने भी आगे चले जाएं। हमेशा जब भी बात आती है, जैसे हम आज स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे पुराणों में भी हमेशा देवियों को आगे रखा हुआ है। जब जब भी बात आई है धर्मग्लानि की, जब जब बात आई है असुरों के विनाश की, तो शक्तियों को आगे रखा है। तो पीछे तो आज हम कहीं भी नहीं हैं। हम ये मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दें कि हम महिला हैं तो हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। हम जिस भी लेवल पर हैं, हम एक गृहिणी हैं, हम घर में केवल खाना बना रहे हैं, लेकिन उसी खाने को अगर आप एक अच्छे वाइब्रेशन से बनाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन से बनाते हैं, और जो उसको स्वीकार करता है वो आपको एक बार नहीं बार बार थैंक्स करता है और बार बार उसके अंदर से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। और कहीं ना कहीं यही हमारे लिए सही मायने में एक जमा पूंजी है। वो पूंजी हम कितना भी इकट्ठा कर लें, वो एक लेवल पर ख़त्म हो ही जाती है, वो भले ही मेल करे या फीमेल करे। लेकिन इस पूंजी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपको इस फील्ड में क्या मिलता है। हम कहते हैं हमको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, है ना। लोगों से जो हम बात करते हैं लोगों से, और वो अपनी बातें हमसे शेयर करते हैं, उसके बाद उनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, जो वो मेडिटेशन के थ्रू ख़त्म होती है, और उसके बाद जब वो हमसे बात करते हैं एकदम खुले दिल से, और जो उनके चेहरे से जो खुशी दिखाई देती है वही खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। तो एक गृहिणी भी वो खुशी अपने लिए ले सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, महिलाओं में इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, है ना। और उन्हीं इच्छाओं के चलते अगर वो चीज़ समय पर नहीं बोली जाती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आक्रोश सा पैदा हो जाता है। एज एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम भोजन ही बनाते हैं, अगर भाई ने खाया, सपोज ये एग्जाम्पल में कोई बनावटी नहीं है, रियल है। अगर भाई सपोज खाना खा रहा है और आज उसने तारीफ नहीं करी है, तो इसका माने ये नहीं कि भोजन कोई ख़राब हुआ है, लेकिन हम अपनी मानसिकता ऐसी बना लेते हैं कि हमने सुबह से इतना काम किया और इतनी चीज़ें हमने बनाई, डिशेस बनाई, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि ये चीज़ हाँ तारीफ़ नहीं हुई है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपकी तारीफ़ नहीं हुई है लेकिन प्लेट साफ़ है ना, दोबारा भी इच्छा जताई गई, तो ऑटोमेटिकली हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वाकई में अगला जो व्यक्ति है वो खुश है। शब्द की जरूरत नहीं है, वहाँ पर एहसास काफी है। हाँ, लेकिन हमारा जो लेवल है वो इस तरीके का बन गया ना, हम शब्दों की अपेक्षा रखते हैं कि मतलब सामने से हमको कोई ये बोले कि नहीं आपने जो पहना है वो अच्छा है, आपने जो बनाया है वो अच्छा है, आप जो कर रहे हो वो अच्छा है ना। तो अगर हमारे अंदर से शायद वो इच्छाएं ख़त्म हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं हम दोनों लेवल में फीमेल जो है वो आगे जा सकती है। फीमेल कहीं ना कहीं करियर में आगे जा रही है, लेकिन इन्हीं चीज़ों में पीछे रह रही है क्योंकि वो कंपैरिजन में ही रह जाती है, वो इच्छाओं में ही रह जाती है, और कहीं ना कहीं वो इच्छाएं उसको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। बहुत अच्छी बात कही सिस्टर नीमा ने कि कंपैरिजन से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने को आगे बढ़ाएं, और महिलाएं हमेशा ये ना सोचें कि हम कहीं पीछे हैं, हमेशा साथ चलें या हम जो पुरुष की है बराबरी कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद JJ न्यूज़ में आने के लिए, और महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और JJ न्यूज़ की तरफ से हम भी सभी महिलाओं को, देश की महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और इसी तरह की हस्तियों को हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए JJ न्यूज़। नमस्कार।